बात कर रहे हैं दिव्य प्रकाश की। दो चीज़ों को ठीक से समझना होगा। एक है अनुभव और दूसरा है अनुभव ही हो जाना। जैसे ही जब हम अनुभव ही हो जाते हैं तब जाकर वो जो वननेस है, वननेस विद द डिवाइन, तभी संभव हो सकती है। क्योंकि जब तक मैं अनुभव करने वाला हूँ तब तक भी मैं अलग हूँ उससे। जो अनुभव हो रहा है वो है, लेकिन अनुभव करता अनुभव से अलग है, भिन्न है। जब हम लीन होने की बात करते हैं कि जैसे ही ध्यान के चरण में हम अनुभव करने लगे और फिर उसके उपरांत है कि हम उस अनुभव में लीन होकर अनुभव ही हो जाएं। ये वो स्थिति है जो ओशो समझा रहे हैं, जहाँ भक्त भगवान हो जाता है। अहंकारवश नहीं, लेकिन मैं और तू का भेद मिट जाता है। यही सेल्फ रियलाइजेशन है असली, कि मेरे और उसका जो भी रूप है, मैं और वो दो नहीं हैं, अब एक ही है। और जैसे ही हम एक हो जाते हैं तभी सही मायनों में वो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है। जो नए मित्र हैं, जिन्होंने अभी बहुत ही गहरे तलों से इंटेंसली ये अनुभव नहीं किया, चाहे नाद का, चाहे नूर का, चाहे चैतन्य का, चाहे ऊर्जा का, चाहे प्रेम का, अनुभव करने के बाद ही ये संभव है कि आप वही हो जाएं। तो इन 6 दिनों में हो सकता है कि वही हो जाने की घटना ना भी घटे, लेकिन एक बार यहाँ प्रगाढ़ता से अनुभूति हो गई, फिर घर जाकर जब आप ध्यान करेंगे तो फिर वही हो जाएंगे। ज़रूरत नहीं है कि जो भी घटना घटनी है वो आश्रम में ही घट सकती है। निश्चित तौर पर ग्रुप एनर्जी सहयोग करती है हमें, एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल हमें सपोर्टिव होता है। लेकिन हमें वो ध्यान सीखना है जो कहीं भी हम हों, लेकिन स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर डूब सकते हैं। इसी को कई लोगों ने नाम दिया मेडिटेशन एट मार्केट प्लेस, कि कितना भी शोर हो लेकिन मैं अपने एकत्व में अपने साथ आत्मीयता से एक हो सकूं, भीतर अनुभव कर सकूं। बाहर की घटना कोई भी घटती रहे, लेकिन मेरे भीतर उतना कंप पैदा ना हो जाए कि मैं उसमें बह जाऊं। मैं स्वयं को स्वयं के लिए हमेशा बचा के रखूं। और यही है जो अनुभव के बाद लीन होने की घटना है। तो ध्यान में जब हम शुरू करते हैं, ध्यान विधि के बाद होते होते हम साक्षी हो जाते हैं, जहाँ हम अपने भीतर की शून्यता के भी साक्षी हैं। अगर कोई विचार है तो विचारों की भी साक्षी हैं, लेकिन इस शून्यता में शून्य ही हो जाना वो लीनता की घटना है, कि मैं स्वयं को उसी शून्यता में मर्ज करके शून्यता ही हो जाऊं। तो चाहे आप आकाश के साथ एक हो जाओ, चाहे गूंजते हुए नाद के साथ एक हो जाओ, चाहे नूर के साथ एक हो जाओ, लेकिन वो एक होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मिटने की घटना में ही मैं मिट जाता हूँ, और फिर उसके उपरांत बात समाप्त नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। फिर आंख खोलकर वही होकर जीना होगा। जीवन की क्वालिटी, हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है वो एनहांस होनी चाहिए। और वो एनहांस तभी हो सकती है जब मैं अपने अनुभव को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाऊं। नहीं तो हर अनुभव 2 कौड़ी का है, चाहे किसी भी तरह का हो।
यहाँ तक कि बुद्धत्व का अनुभव भी दो कौड़ी का है। अगर वो जीवन का हिस्सा ना बने, बाहर अगर वही अहंकार है, तो अगर मैंने विधिवत तरीके से कुछ करके कुछ अनुभव प्राप्त भी कर लिया, हाउ इट मैटर्स, उसकी क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है? असली मूल्य मेरे जीवन का है, मेरी जीवन शैली का है। मेरा जीवन सच्चित आनंद हो जाए, तब जाकर बात बनती है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइन लाइट. In these 6 days, it is not necessary that we experience also a divine light and we become also divine light. This is what the actual self-realization is. But once you experience intensely, strongly about these divine dimensions, either it is light or a sound or energy or love or the consciousness, but experience itself is not enough. Then keep on practicing, keep on having the strong association with the experience. One day you become what you are experiencing. So you are not there, only the experience left. And that is the pure form of your being, your consciousness or yourself. And that is the self-realization. So this is what actual the path is. After doing the technique of meditation, we just become thoughtless. We are the witnessing consciousness. And once we are the witnessing consciousness, then the next step is dissolve yourself. The knower is not there. The experiencer is not there. The pure experience, only that left, that remains. That means now you are the divine, not only the divine experiences. Because if the experiencer is different, an experience is happening, you are knowing something, knower is there. That means still there is two. But you have to be one. And this oneness is actually the self-realization. Having a strong experience of the divine dimensions. You keep practicing at your home also, so that one day you can become the one. And then oneness happens. And that will be the pure self-realization. So my dear friends, journey starts. And keep moving, keep going. And one day it will happen by its own. Even the desire should not be there. And then only it can happen easily. यहाँ तक कि उस परमात्मा को पाने की कामना भी पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए. क्योंकि कामना तो कामना ही है, चाहे संसार की हो, चाहे परमात्मा की. और जब तक कोई भी कामना शेष है, ये घटना नहीं घट सकती. इसलिए संसार की कामनाओं से ही मुक्त नहीं होना. इस परमात्मा की भी कामना उतनी ही है, चाहे संसार की किसी वस्तु की हो या व्यक्ति की हो. सबसे पार जाकर ही वो अत्यंत शुद्ध घटना घट सकती है, जहाँ आप वही बचते हैं जो वो है. तब बात पूर्ण होती है. तो कल हमने बात की, अनुभव की. तो कितने मित्र हैं जो एक शून्य या एक शून्यता के अंदर एक ठहरा हुआ आकाश का अनुभव कर सके? हाथ खड़ा करे, चाहे कुछ क्षण के लिए ही सही. वेरी गुड. उसे अब और प्रैक्टिस करेंगे आज. पहली बात तो कामना नहीं करनी. दूसरी तरफ आज हम पूर्णता से वहाँ पर समर्पित हो जाएंगे उस आकाश पे, कि वो स्वयं ही अपने आप को बेनकाब करे, कि हम उस फैले हुए प्रकाश को देख सके, उस शून्यता में डूब सके. क्योंकि पहले उसे अनुभव करेंगे तभी उसमें डूबना होगा. दूसरा, किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं होना, फोकसिंग नहीं हो. वो तनाव भी पैदा करती है और वो आपको शरीर से बाहर नहीं जाने देगी. जैसे वो कल कह रहे थे कि अगर शरीर में हो तो शरीर की घटना घटेगी,
लेकिन अगर सच में किसी भी दिव्यता की घटना घटनी है तो शरीर से बाहर जाना होगा, तो शरीर का बोध भी समाप्त हो जाए। कंसंट्रेशन हमें फिर भी शरीर में फंसा कर रखती है। तो जब आप शून्य आकाश को थोड़ा दूर, जितना भी दूर हो, उसे देखेंगे और प्रेम से देखेंगे, तब ये संभावना है कि उसे देखते देखते स्वयं ही उभर कर वो दिव्यता उस अंधेरे में से प्रकट हो जाए। इसलिए तनाव भी मत करना, कामना भी मत करना, बस छोड़ देना, प्रेम से उसे देखते चले जाना, चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, क्योंकि उसी अंधेरे से परमात्मा स्वयं अवतरित हो जाता है। मेरी क्षमता नहीं कि मैं उसे पा सकूं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं उसे जान सकूं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं उसके प्रेम में समर्पित हो जाता हूं तो वो स्वयं आकर मुझे अपने भीतर समा लेता है। ना केवल अपना दीदार करवाता है, बल्कि अपने ही भीतर डुबा देता है।